दोस्तों, अब तक हम यही जानते और पढ़ते चले आ रहे हैं कि ताजमहल दुनिया के 7 अजूबों में से एक है, पर ये एकदम से सच नहीं है। अब यहाँ पर आपको थोड़ी हैरानी हो रही होगी कि आखिर ये कैसे पॉसिबल है। इसी चीज को समझने के लिए मैं आपको ले चलता हूँ इतिहास के पन्नों में आज से लगभग 2200 साल पीछे, जब ग्रीक के मशहूर इतिहासकार हेरोडोटस और कल्लिमचुस को दुनिया से 7 अजूबों को चुनने का ख्याल सबसे पहले आया था। इसके बाद दोनों ने बहुत सारी रिसर्च करके उस समय दुनिया के सामने 7 अजूबों के नाम पेश किए। अब यही से इस कहानी की शुरुआत होती है। ग्रीक के इन दोनों इतिहासकारों ने जब दुनिया के सामने 7 अजूबों के नाम को पेश किया, उस समय भारत का ये मशहूर ताजमहल मौजूद ही नहीं था। और जब मौजूद ही नहीं था तो ताजमहल का नाम दुनिया के 7 अजूबों में होने का सवाल ही नहीं है। बात यहीं पे अभी खत्म नहीं हुई है। उस समय दुनिया के जो 7 अजूबों को चुना गया था उसके नाम कुछ इस तरह से थे। नंबर 1, ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा, इजिप्ट। नंबर 2, हैंगिंग गार्डन ऑफ बेबीलोन, इराक। नंबर 3, स्टैचू ऑफ जीउस एट ओलंपिया, ग्रीस। नंबर 4, टेम्पल ऑफ आर्टेमिस, तुर्की। नंबर 5, माउसोलस का मकबरा, तुर्की। नंबर 6, कोलोसस ऑफ रोडेज, ग्रीस। नंबर 7, लाइट हाउस ऑफ अलेक्सांद्रिया, इजिप्ट। ये जो आप 7 अजूबों की लिस्ट देख रहे हैं ये उस समय की है, लेकिन जैसे जैसे वक्त बीतता गया वैसे वैसे ये 7 अजूबे भी इस दुनिया से धीरे धीरे खत्म होते चले गए। अभी करेंट टाइम में आपको इन 7 अजूबों में से सिर्फ एक, ये इजिप्ट का ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा ही देखने को मिलेगा। बाकी बचे ये 6 के 6 अब इस दुनिया में मौजूद नहीं रहे। इन 7 अजूबों में से 6 अजूबों के नष्ट हो जाने के बाद विश्व भर के देशों ने अपने अलग अलग नामों को इन 7 अजूबों में शामिल करने लगा, जिसका नतीजा ये हुआ कि लोग नए नए नामों को जोड़कर अपने मुताबिक से 7 अजूबों के लिस्ट को निकालने शुरू कर दिए। लेकिन यहाँ दिक्कत ये हुई कि इन नए नामों पर विश्व भर से सहमति नहीं हो सकी। इसी को देखते हुए साल 1999 में एक प्रॉपर तरीके से दुनिया के सामने 7 नए अजूबों को लाने की चर्चाएं शुरू की गई और इसके लिए स्विट्जरलैंड के ज्यूरिख सिटी में न्यू 7 वंडर्स फाउंडेशन की स्थापना भी की गई। इसके स्थापना के बाद फिर कनाडा में एक साइट बनाया गया जहां पर विश्व भर के 200 कलाकृतियों को शामिल किया गया और साथ ही इन सभी कलाकृतियों से जुड़ी जानकारियों को भी शामिल की गई। फिर पूरे वैश्विक स्तर पे एक पोल की शुरुआत की गई जिसमें से लोगों को इन 200 कलाकृतियों में से किसी 7 को चुनना था। न्यू वंडर फाउंडेशन के अनुसार इस पोल में लगभग 10 करोड़ लोगों ने हिस्सा लिया। ये नए 7 वंडर को चुनने की वोटिंग साल 2007 तक चली थी और इसका रिजल्ट 7 जुलाई 2007 को पुर्तगाल के लिस्बन सिटी में सबके सामने लाया गया। इस रिजल्ट के आने के बाद भारत के लोगों में एक खुशी की लहर दौड़ पड़ी, क्योंकि इस 7 नए अजूबों के लिस्ट में भारत से भी एक नाम था और वो नाम किसी और का नहीं बल्कि ताजमहल का था। ताजमहल का नाम 7 वंडर्स में आने के बाद भारत के टूरिज्म सेक्टर में काफी ग्रोथ देखने को मिला, जिसका फायदा भी भारत के लोगों को हुआ। करंट टाइम में ताजमहल को देखने के लिए एनुअली 7 से 8 मिलियन लोग आते हैं। अब आइए हम जल्दी से जान लेते हैं कि न्यू वंडर फाउंडेशन की तरफ से जो 7 नए अजूबों के नाम दिए गए हैं वो कौन कौन से हैं। नंबर 1, दी ताजमहल, इंडिया। नंबर 2, चिचेन इत्जा, मेक्सिको। नंबर 3, क्राइस्ट दी रिडीमर, ब्राजील। नंबर 4, दी ग्रेट वॉल ऑफ चाइना, चीन। नंबर 5, पेट्रा, जॉर्डन। नंबर 6, दी कोलोसियम, इटली। नंबर 7, माचू पिच्चू, पेरू। वहीं दूसरी तरफ दुनिया के पुराने 7 अजूबों में से इकलौते बचे ये इजिप्ट का दी ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा का नाम नए 7 अजूबों में न आने से इजिप्ट के लोगों में काफी निराशा थी और ये निराशा होनी भी क्यों नहीं चाहिए, क्योंकि ये ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा उस पुराने 7 वंडर्स की इकलौती बची हुई निशानी थी। वैसे मेरी माने तो इस ग्रेट पिरामिड ऑफ गीजा को दुनिया के 7 नए अजूबों में जगह मिलनी चाहिए थी। वैसे इसके बारे में आपका क्या राय है नीचे कमेंट करके जरूर बताएं। उम्मीद है वीडियो आपको पसंद आई होगी। मिलते हैं एक और नए वीडियो में।